हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 1 मई 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की न्यूज़ेस क्या क्या रहेंगी। फर्स्ट न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया था? तो वो 30 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी 30 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र विनियमित करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं? तो वो 3 संस्थान है। तो पहला संस्थान है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल, और तीसरा है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI। ओके, तो अब इसके बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में तो आपको सारी बातें पता ही हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है, बता ही चुके हम। और इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास जी, और डेप्यूटी गवर्नर अगर पूछे जाएँ तो वो 4 होते हैं, और उसमें जो अभी नवनियुक्त हैं तो वो हैं माइकल डी पात्रा। ओके, अब सेबी की बात करें तो इसकी हिंदी में तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है, और इंग्लिश में अगर कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है तो याद रखिएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, और वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था 30 जनवरी 1992 को। ओके, अधिकार क्षेत्र की बात आए कि सेबी किसके अंडर में वर्क करती है, किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी का अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं, और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया था 6 मंथ्स के लिए, मतलब 6 मंथ्स के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। इनका रिटायरमेंट हो रहा था तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब बात करेंगे IRDA की, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंतिया है। स्थापना 1999 में हुई, और किस जगह पर हुई? तो हैदराबाद में हुई थी, तेलंगाना के अंदर। मुख्यालय हैदराबाद है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते कौन सी रहेगी। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है जो कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों को करने के लिए 15 अरब डॉलर तक का आवंटन करेगा? तो वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, ये कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो ब्रिक्स देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका, तो उन देशों को मदद करने के लिए 15 अरब डॉलर का ये जो है आवंटन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सचिवालय के प्रतिवेदन के अनुसार कोविड-19 के प्रभाव के कारण एपेक क्षेत्र को वर्ष 2020 में कितने % आर्थिक गिरावट की उम्मीद है? तो वो है 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में एपेक क्षेत्र में बेरोजगारी की दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.4% बेरोजगारी रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है? तो गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है, और स्थापना हुई है 27 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषज्ञ समूह है जो बेंगलुरु और कोलकाता के चयनित घनी आबादी वाले शहरी आवासीय क्षेत्रों में कोविड-19 के निशान ढूंढने के लिए नाले का परीक्षण करने के लिए शिष्टाचार विकसित कर रहा है? तो है कोविड एक्शन कोलैब, CAC। ये क्या है कि जो भी कोविड-19 के लक्षण उन्हें ढूंढने के लिए नाले के परीक्षण के लिए शिष्टाचार विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र बैंक के पूर्व प्रमुख कौन है जिन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है सुरेश एन पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम चयन मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में निधन हुए अभिनेता कौन थे? तो वो थे इरफान खान, और कल 30 अप्रैल 2020 को मुंबई में ही निधन हुआ है, उनका नाम है ऋषि कपूर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका क्रिकेट संघ के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज कौन है? तो वो है जे अरुण कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2020 से 2021 से महाविद्यालय के छात्रों के लिए जगनन्ना विद्या दिवेन योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने जगनन्ना विद्या दिवेन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अब आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी राजधानी हैदराबाद है, जो कि कानूनी होती है यहाँ की राजधानी। और आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। एक तो इसकी अमरावती राजधानी जो है प्रस्तावित है, जिसे 2024 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड इसकी विशाखापट्टनम भी एक
जो है राजधानी है और कुर्नूल भी इसकी एक राजधानी है। ओके, और आंध्र प्रदेश भाषा के तौर पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है, जो कि 1954 में गठित हुआ था। ओके, हैदराबाद, और ये भाषा के तौर पर गठित हुआ था। जिले यहाँ पर 13 हैं। राजभाषा यहाँ की तेलुगु है। गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनीय है। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनीय है, पर यहाँ की जो विधान परिषद है इसे भंग करने का पूरा प्लान बनाया गया है, क्योंकि इस सरकार का कहना है कि जब विधान परिषद कोई डिसीजन नहीं लेती है तो इसे भंग कर देना चाहिए। तो विधान परिषद की अभी इसमें 58 सीट्स हैं। विधानसभा की 176 सीट है। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार को किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2616 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के गांवों में बिजली प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है। अब एशियाई विकास बैंक की बात करें तो स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में। मुख्यालय मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देश 68 है, मतलब 68 हैं। और अध्यक्ष मासातोशिको असाकावा हैं, जो कि 10वें नंबर के, और ये जापान से बिलोंग करते हैं। जापान की अगर कैपिटल पूछी जाए तो टोक्यो होती है। वहाँ की करेंसी होती है येन। ओके, और जापान जो है, वहाँ की जो संसद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। अब सामान्य ज्ञान की कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2019 को की गई थी। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। अगर मुद्रा पूछी जाए तो कैनेडियन डॉलर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होती है और मुद्रा होती है रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय शंघाई चीन में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना जो हुई थी वो एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय सिंगापुर में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी हमने आपको बताई दिया 19 दिसंबर 1966 को हुई। मुख्यालय मंडालियोंग फिलीपींस में है। अब डिटेल करंट न्यूज़ की बात करेंगे तो फर्स्ट न्यूज़ है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। यह प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था, जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्यवाही की उन्नति पर केंद्रित अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए जर्मनी द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण की स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित होता है। यह वित्तीय सेवाओं और उत्पादों जैसे बीमा अनुबंध, जमा अनुबंध और वित्तीय संस्थान प्रतिभूतियों को आरबीआई, सेबी और IRDAI जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित को विनियमित करेगा। ओके, अब वित्त मंत्रालय की बात हो रही है तो वित्त मंत्री की बात करें तो वो है निर्मला सीतारमण जी, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ कर्नाटका। और इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्णकालिक प्रथम वित्त मंत्री कौन है? तो वो हैं निर्मला सीतारमण जी। इससे पहले ये डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी, तो वे पहले भी ये रक्षा मंत्री भी पूर्णकालिक प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 28 अप्रैल 2020 को हर साल मनाया जाता है। और कार्य 2020 में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस का विषय रहा है वो रहा है स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। ओके, तो इसके लिए थीम आपको याद रखनी है और ये मनाया कब गया है तो ये याद रखनी है। विश्व कार्यस्थल व सुरक्षा दिवस का मनाया गया है 28 अप्रैल को मनाया गया, और इसके लिए थीम रही है स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के मौसम में जल शक्ति अभियान की गतिविधियों का विस्तार किया जाना चाहिए। तो जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए आगामी मानसून के मौसम में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान की गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा तालाबंदी के दौरान मनरेगा कार्य के तहत प्राथमिकता पेयजल और स्वच्छता कार्यों को दी जाएगी। फ्लैगशिप जल संरक्षण योजना जल शक्ति अभियान 2019 को पूरे देश में 256 जल संकटग्रस्त जिलों में शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फ्रॉम होम के कारण साइबर अटैक बढ़ गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के तहत तकनीकी खुफिया एजेंसी ने घर से काम करने वाले कर्मचारियों पर साइबर हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। हमले प्रतिबंधों के उत्थान और कर्मचारियों को दी गई छूट के कारण हो सकते हैं। अब लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम का जो ऑर्डर दिया गया है उससे क्या है, साइबर अटैक होता है उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश द्वारा जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2020 को जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना शुरू की। यह योजना एक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है जिसका लाभ राज्य के लगभग 14 लाख कॉलेज के छात्रों को मिलेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के छात्र की मां के खाते में 4 किस्तों में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCGI-CSIR द्वारा एंटी लेप्रोसी ड्रग ट्रायल को मंजूरी देता है। एंटी लेप्रोसी वैक्सीन माइकोबैक्टीरियम पर क्लिनिकल परीक्षण है। वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद द्वारा शुरू किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वैक्सीन का उपयोग कोविड-19 टीकाकरण के लिए किया जाता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने CSIR को कोविड-19 उपचार के लिए एक एंटी लेप्रोसी वैक्सीन माइकोबैक्टीरियम के नैदानिक परीक्षणों के लिए संचालन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आपकी कोई कमेंट हो, जैसे कोई प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो, से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसका प्रत्युत्तर आपको दिया जाएगा। ओके, एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको क्लास की जो PDF होती है वो मिल जाए और आप अपने नोट्स को अरेंज कर सकें। आप खबरी ऐप अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो इंस्टॉल कीजिएगा और उसे फॉलो करके अपना ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ वीडियो देखेंगे, वहाँ ऑडियो रिवीजन करेंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप ट्विटर और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा और प्रयास करते रहिएगा और निरंतर प्रयास करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, हमेशा मन में जुनून रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।